फॉर्मर पीएम शेख हसीना जो अपने देश में 15 साल तक पीएम रही, आज उन्हीं का देश उन्हें बोल रहा है क्रिमिनल। हाँ, उनका देश आज उनको क्रिमिनल बोल रहा है और उनके मौत की खबर पे लोग खुश हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये जस्टिस है या बदला? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है? आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को उनके ही देश में उनके कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया। हाँ, और जो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, अपना एक अलग देश बनाया था, आज वही पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। वही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं जो पाकिस्तान में हुआ था, जैसे इमरान खान के साथ उनके अपने देश ने ही उनको मार दी। शौक की बात तो यह है कि जब उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो उनके ही लोग, हाँ, उनके देश के लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे उनकी मौत की खबर पे। शेख हसीना 2009 से 2024 तक वहाँ की पीएम रही। वो उनके राज्य में 6 से 60% तक की जीडीपी का हाइक हुआ और लोकतंत्र भी अच्छा चला, वहाँ की पॉवर्टी भी कम हुई। बट उन पे आरोप लगा कि वो अपने अपोजिशन को दबा रहे थे, अपने मीडिया को कंट्रोल में ले रहे थे और भी बहुत सारी चीजें जो उन पे आरोप लगी। इसी में 2024 में एक भयंकर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें शेख हसीना को उनके अपने देश ही छोड़ के भागना पड़ा। उसमें आरोप था कि वो पुलिस से फायर करवाई और बहुत सारी चीजें, जिनकी वजह से शेख हसीना को खुद अपने देश से ही छोड़ के बाहर जाना पड़ा। शेख हसीना पे 3 मेजर चार्जेस लगे। पहला, प्रोटेस्ट में वायलेंट का बढ़ावा देना, मर्डर का ऑर्डर देना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस टर्बुलेंस को हसीना के खुद बनाया था 2010 में, आज उसी टर्बुलेंस ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। अब शेख हसीना कह रही है कि जो केस हुआ वो चीजें फेयर नहीं थी, उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या फिर बांग्लादेश के हायर कोर्ट में जाके अपील करे या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से जाके अपील करे। अब यही 2 उनके पास बचे हैं रास्ते। आपको अभी तो पता ही है कि शेख हसीना इंडिया में, तो अभी बांग्लादेश के पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो इंडिया से रिक्वेस्ट करेगा कि वो भेज दे। अगर इंडिया ने शेख हसीना को वापस भेज दिया बांग्लादेश में तो उनको डायरेक्ट डेथ सेंटेंस सुना दिया जाएगा, डेथ मीन्स मौत की सजा। एंड दूसरी बात, अगर इंडिया ने वापस भेजने से मना किया, जो कि वो कर सकता है, तो बांग्लादेश के पास यही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान या चाइना से जाके हेल्प मांगे। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि शेख हसीना को इंडिया में रखना थोड़ी खतरे वाली बात है और ये जो और भी चीज़ें और ये सिचुएशन को खराब कर देगी। इससे अच्छा है कि वो किसी तीसरे कंट्री में शेख हसीना को भेज दे, जैसे यूके, कनाडा एंड अदर कंट्री में, जो सेफ लग रहे। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है, बट वहाँ की डेमोक्रेसी उतनी ही टूट गई है। जैसे किसी लीडर को जेल में डाल देना, उसकी बातें सुनना नहीं, ये सारे लक्षण पाकिस्तान में भी नोटिस किए गए हैं। मीन्स ऊपर से तो चकाचौंध लगता है, स्ट्रांग लगता है, पर अंदर से एकदम खोखली वाली बात हो गई है। हाँ तो दोस्तों, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस देना बांग्लादेश का एक टर्निंग पॉइंट हो गया है। अब वहाँ की अब सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश में डेमोक्रेसी बची है या फिर अब और भी चीज़ें बदतर हो जाएगी? और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इंडिया वापस भेजेगा उनको या फिर उनको सेफली बचाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए मजे करो। जय हिंद, जय भारत।